जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। अमित शाह जम्मू कश्मीर तो राष्ट्रपति मुर्मू लिस्बन के दौरे पर। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का दावा, कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव। कोलकाता में शोभा यात्रा से लौट रही गाड़ियों पर पथराव। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भारत में बढ़ा डंपिंग का खतरा, रेटिंग एजेंसी की चेतावनी, दूसरे देशों पर अमेरिका के टैरिफ का असर इंडिया पर दिखेगा। पंबन ब्रिज उतना खास क्यों है, रामेश्वरम जाने का रास्ता एक झटके में कैसे हो गया आसान। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे कठुआ, सुरक्षा दीवार पर हो सकता है अहम फैसला। हमास ने इजराइल पर की रॉकेट की बौछार, एक सीधा शहर में जा गिरा। हमास ने कई महीनों बाद इजराइल पर किया बड़ा हमला, इजरायली एयर डिफेंस भी हुआ फेल। आज इमामी और मैरिको समेत इन शेयरों से होगा फायदा, तेजी के संकेत। और क्या सच में आउट थे वॉशिंगटन सुंदर, थर्ड अंपायर के फैसले से मचा बवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कठुआ में बीएसएफ चौकी का दौरा करेंगे, जहां हाल ही में घुसपैठियों से मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। यह 27 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला पुर्तगाल दौरा है। वहीं उत्तर भारत में गर्मी चरम पर है। 21 शहरों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में लू की चेतावनी जारी हुई। भाजपा जल्द ही अधिकांश राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा करेंगी। वहीं मणिपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम पर समर्थन देने वाले भाजपा नेता का घर जला दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद 50 से ज्यादा देशों ने व्हाइट हाउस से वार्ता की मांग की है। उधर कांग्रेस का अहम अधिवेशन 8 अप्रैल से अहमदाबाद में शुरू होगा, जिसमें विदेश नीति और आरक्षण पर चर्चा होगी। वहीं सहारनपुर के दारुल उलूम में महिलाओं और बच्चों के प्रवेश पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया है। भारत ने श्रीलंका में रेलवे परियोजना शुरू कर पड़ोसी देश के विकास में योगदान का उदाहरण पेश किया है। आईपीएल की बात करें तो गुजरात ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर लगातार तीसरी दर्ज जीत की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने रविवार की देर रात दावा किया कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। मजूमदार ने कोलकाता पुलिस और राज्य सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन कोलकाता पुलिस ने जवाब में कहा कि पार्क सर्कस इलाके में शोभा यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। एक्स पर बयान जारी कर पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रामनवमी का जुलूस जैसे ही लौटा वैसे ही कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू भक्तों पर बर्बर हमला किया गया। सिर्फ भगवा झंडा ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए। घटनास्थल पर अराजकता फैल गई। पुलिस कहां थी? वह वहीं पर थी और चुपचाप सब देख रही थी। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन जिस बात का डर सुबह से बना हुआ था, वही घटना शोभा यात्रा के बाद हो गई। कोलकाता में शोभा यात्रा से लौट रही गाड़ियों पर पथराव हो गया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पथराव से कार के शीशे चकनाचूर हो गए। सुकांत मजूमदार ने कहा कि गाड़ियों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि गाड़ियों में भगवा झंडा था। कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजूमदार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो डालते हुए लिखा, रामनवमी जुलूस के वापस लौटने पर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमला किया गया है।
अमेरिका अगर दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो भारत में डंपिंग यानी सस्ता और ज्यादा माल आने का खतरा बढ़ सकता है। यह चेतावनी रेटिंग एजेंसी केरज रेटिंग्स ने दी है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचे टैरिफ का असर कुछ सेक्टरों पर बुरा हो सकता है। अमेरिका के इस फैसले का असर हर सेक्टर पर अलग अलग पड़ेगा। दवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि उन्हें अभी टैरिफ से छूट मिली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, कृषि उत्पाद, केमिकल्स और गाड़ियों के पार्ट्स पर भी ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन रत्न और आभूषण जैसे सोने चांदी के गहने पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.5 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का सामान खरीदा था। भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा जो सामान भेजे जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, टेक्सटाइल्स, दवाइयां, रत्न और आभूषण, कृषि उत्पाद, रसायन और गाड़ियों के पार्ट शामिल हैं। अभी तक अमेरिका भारत से आने वाले इन सामानों पर औसतन 3.50% का टैरिफ लगाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्यापार में बराबरी लाने के लिए अमेरिका भी अब उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना दूसरे देश अमेरिका के सामान पर लगाते हैं। इससे सभी देशों के बीच व्यापार बराबरी के आधार पर हो सकेगा। पिछले काफी समय से बन रहे पंबन ब्रिज का आखिरकार उद्घाटन हो ही गया। तमिलनाडु के मंडपम और पंबन रेलवे स्टेशनों के बीच समुद्र के ऊपर बना पंबन ब्रिज इसी के साथ एक बार फिर चर्चा में है। 100 साल से ज्यादा समय तक सेवा देने वाले पुराने पंबन ब्रिज की जगह अब नया और आधुनिक पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करके दक्षिण भारत की एक ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। इसके मायने आइए समझ लेते हैं। असल में पंबन ब्रिज पहली बार 1914 में ब्रिटिश शासन में बना था। ये भारत के मुख्य भूमि मंडपम को पंबन द्वीप से जोड़ता था, जो आगे रामेश्वरम तक जाता है। लेकिन समय के साथ पुराना ब्रिज कमजोर पड़ गया और 2022 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। उधर 2019 में एक नए ब्रिज के निर्माण की योजना बनी, जिसे अब जाकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। गृह मंत्री अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज शाह कठुआ में बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और वहां जमीनी हालात का आकलन करेंगे। 23 मार्च से कठुआ जिले के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। यहां पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ कर आए 5 आतंकवादियों के एक समूह को रोका था। 27 मार्च को जिले में 2 दिनों तक चली भीषण गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए और 2 आतंकवादी मारे गए थे। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट की बौछार की है। संगठन का कहना है कि उसने ऐसा इजराइल के गाजा में किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ कदम उठाने के तौर पर किया है। इजरायली सेना ने कहा कि तकरीबन 10 प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर नाकामयाब रहे और उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल की ओर से जानकारी दी गई कि एक मिसाइल ने साउथ सिटी अस्कलोन पर सीधा गिरा है। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा कि वे छर्रे लगने से घायल एक शख्स का इलाज कर रहे हैं और टीमें घिरे हुए हैं। रॉकेट के स्थानों पर जा रही है। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के जरिए प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियां और मलबा बिखरा पड़ा है। गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा हमला किया है। रविवार की रात हमास ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट दागे। 10 में से 5 रॉकेट को ही इजरायली रक्षा बल रोक पाने में सक्षम रहा। बाकी 5 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे हैं, जिनसे नुकसान की खबर है। एक रॉकेट अस्कलोन में गिरा, जहां 30 वर्षीय व्यक्ति छर्रे लगने से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए शहर के बारजिलाई अस्पताल ले जाया गया। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रात 9 बजे के कुछ समय बाद मध्य गाजा के दीर अल बलाह से इजराइल के तटीय शहरों अस्कलोन और अशदोद पर रॉकेट दागे गए। इजराइल ने कहा है कि हमास को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और आईडीएफ को हमास के खिलाफ हमलों का विस्तार करने का आदेश दिया।
व्यापार युद्ध गहराने की आशंका हावी होने से शुक्रवार को वैश्विक बाजारों में नरमी आई थी। इसका असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी देखने को मिला था। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 331 अंक लुढ़का था, जबकि निफ्टी 346 अंक भरभराया था। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और घरेलू दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्रूबो और इन्फोसिस में भारी बिकवाली में भी निवेशकों की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 930.67 अंक यानी 1.22% गिरकर 76,000 के स्तर से काफी नीचे 75,364 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 10,054 अंक लुढ़ककर 75,240 तक आ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 345.65 अंक यानी 1.49% गिरकर 23,000 के नीचे 22,904 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 382.2 अंक लुढ़ककर 22,867 पर आ गया था। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 8.59% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद टाटा मोटर्स, लार्सन एंड ट्रूबो, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, ट्रेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एनटीपीसी में भी प्रमुख रूप से गिरावट आई थी। गुजरात टाइटंस ने रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में सनराइज हैदराबाद को 20 गेंदें बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच के दौरान एक ऐसा मौका आया जब थर्ड अंपायर के एक फैसले से विवाद खड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के बीच मैच के दौरान वाशिंगटन सुंदर के आउट होने से बवाल मच गया। वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच में 29 गेंदों में 49 रन बनाए। इस धाकड़ ऑलराउंडर ने अपनी पारी के दौरान 168.97 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 चौके और 2 छक्के ठोक दिए। गुजरात टाइटंस की पारी के दौरान 14वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद शामी की शॉर्ट लेंथ गेंद को स्वीपर कवर की ओर मारा और अनिकेत वर्मा ने कैच लपकने का दावा किया। हालांकि मैदानी अंपायर इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि अनिकेत वर्मा ने क्लीन कैच लपका है या नहीं। मैदानी अंपायर्स ने यह फैसला करने का जिम्मा थर्ड अंपायर को सौंप दिया। रिप्ले से पता चला कि गेंद शायद जमीन को छू गई थी, लेकिन थर्ड अंपायर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट दे दिया।